एपिसोड की शुरुआत में जब तकाशी गमले के पौधे को एक्सचेंज कर रहा था तो यामी यह देख के काफी ज्यादा शॉक्ड थी, क्योंकि यामी तो वहां पे टॉयलेट किया करती थी और यह सब तकाशी साफ कर रहा था। गमले की सफाई खत्म करने के बाद जब तकाशी कुछ खाने लगता है तो वो उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा यामी को भी देता है, क्योंकि अब तो यामी उसके साथ रहने लगी थी। लेकिन तभी तकाशी की दादी उसे बुला लेती है और इसलिए तकाशी चला जाता है। बाद में तकाशी खुद यामी के नाप का एक कपड़ा काटता है, जहाँ पे यामी भी उसकी मदद करती है। लेकिन जब तकाशी उसका फ्रॉक बनाता है तो वो फ्रॉक बहुत ज्यादा ही टाइट हो जाता है और वो यामी को नहीं अट पाता है, जिस पर तकाशी थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने यामी के लिए काफी मेहनत की थी। नेक्स्ट डे स्कूल में यामी अपने फ्रेंड्स को भी अपनी वीडियो भेजती है और वो बताती है कि वो टोक्यो में पूरी तरह से ठीक है। यामी की इस वीडियो को देखकर उसके फ्रेंड्स तो बहुत खुश हो जाते हैं और यहाँ पे होरी की इतना तक कह देती है कि काश इसकी जगह पे मैं टोक्यो चली जाती। क्लास के दौरान जब तकाशी यामी को मैसेज करने की कोशिश करता है तो टीचर उसे देख लेते हैं और उसे उसी वक्त रोक देते हैं। लेकिन इधर पुलिस ऑफिसर तकाशी के घर पे पहुंचता है और वो उसकी दादी को बताता है कि इन दिनों कुछ बहरूपिये लोग हमारे गांव में घूम रहे हैं और इसलिए वे थोड़े से अलर्ट रहे, क्योंकि कोई भी क्राइम घट सकती है। जिसपे तो तकाशी की दादी तो अपनी पावर ही दिखाने लगती है और कहती है कि उसे कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वे खुद इसे संभाल लेंगे। लेकिन यह सभी बातें यामी सुन लेती है और वो थोड़ी सी डर जाती है, बट वो खुद से कहती है कि मैं तो खुद इतनी छोटी हूँ तो मुझे कौन पकड़ सकता है और कोई देख भी नहीं सकता। अब यामी अपने पीठ पर एक छोटा सा थैले को लाद कर घर से बाहर निकल जाती है। दरअसल यामी अपने घर पे जा रही है, जहाँ पे वो अपने फेवरेट डॉल के कपड़े को लेकर खुद पहनेगी। यामी के घर पे जाने के दौरान तो काफी सारी प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि वो खुद वहाँ पे छुप छुप कर जा रही थी ताकि कोई भी इंसान उसे ना देखे। यामी जब घर पे पहुँचती है तो उसके लिए सबसे मुसीबत वाली काम ये था कि वो सीढ़ी चढ़ रही थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऊंचे थे। बट काफी मेहनत करने के बाद यामी आखिरकार अपने फ्रॉक के पास पहुंच जाती है और वो उनमें से काफी सारे फ्रॉक को अपने थैले के अंदर पैक कर लेती है। यामी जब वहां से जाने लगती है तो वो फिर से उन्हीं बहरूपियों वाली बातों को अपनी मॉम के मुंह से बातें करते हुए सुनती है। इस पे यामी थोड़ी सी फिर से डर जाती है। अब यामी काफी थकते हुए आखिरकार तकाशी के घर पे पहुंचती है। लेकिन यामी जैसे ही कमरे में जाने वाली थी तभी वो देखती है कि कोई इंसान छुपकर उसके घर में घुस रहा है, जिसे देखे तो यामी थोड़ी सी डर जाती है और तब उसे याद आता है कि पुलिस ऑफिसर ने कहा था कि एक बहरूपिया इंसान अपने इलाके में घूम रहा है, जिसे याद करके तो यामी और डर जाती है। अब यामी काफी छुपती छुपाती हुई किसी प्रकार से छत पे चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पे यह बहरूपिया इंसान एक औरत थी और वो घर में किसी चीज को ढूंढने की कोशिश करती है। जब उसे वो सामान नहीं मिलता है तो वो किसी आदमी को कॉल करके बताती है कि हाँ मुझे वो सामान नहीं मिला, इसलिए तुम यहाँ पे चले आओ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंसान नहीं है। इधर तकाशी आमी के साथ घर पे बातें करते हुए जा रहा था, बट तभी उधर से आमी का पुराना बॉयफ्रेंड चला आता है और वो आमी के ऊपर चिल्लाते हुए कहने लगता है कि आखिर उसकी हिम्मत कैसी हुई कि वो उसके अलावा किसी और के साथ रहे। लेकिन यहाँ पे अचानक से तकाशी उसे उसी वक्त रोक देता है और इस कारण से अब इन दोनों के बीच में फाइट होती है, जहाँ पे तो तकाशी उसे एक घुसा ही मारता है, उसी पर वह लड़का भागकर वहाँ से चला जाता है। इधर यामी किसी प्रकार से रूम में पहुंचकर अब तकाशी को मैसेज करके बता देती है कि एक बहरूपिया इंसान उसके घर में घुसा हुआ है। अब इस मैसेज को पढ़ने के बाद क्या था, तकाशी तुरंत डर जाता है। लेकिन इधर यह औरत तकाशी के रूम में चली आती है, जिसके कारण यामी को यहाँ पर स्टैचू बनने का नाटक करना पड़ता है ताकि उसे कुछ शक ना हो। थोड़ी देर के बाद जब उस औरत का साथी वहाँ पे चला आता है तो वो उसकी मदद करने के लिए नीचे चली जाती है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि यह आदमी और कोई नहीं तकाशी के डैड है और इन्हें शक है कि तकाशी की मॉम का अफेयर किसी के साथ चल रहा है।
लेकिन इधर यामी थोड़ी सी डरी हुई है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस प्रकार से बचे। और तभी यामी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो म्यूजिक प्लेयर के सामने जाकर म्यूजिक को वॉल्यूम को तेज कर देती है, जिसके कारण तो यहाँ पे इन दोनों को लगता है कि घर में कोई इंसान है और इसलिए ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन जब यहाँ से ये दोनों जा रहे थे तभी तकाशी की दादी तकाशी के डैड को देख लेती है एंड एब्सोल्यूट उन्हें काफी ज्यादा बुरा लगता है। बाद में जब तकाशी घर पे आता है तो यामी उसे बताती है कि किस प्रकार से उसने उन दोनों को वहां से भगाया था। और वो कहते हैं कि मैंने ये किया था तो वो किया था, इस प्रकार से मैंने किया था, मैंने इस प्रकार से उन दोनों को भगाने के लिए काफी सारे तरीके को अपनाए थे, फिर लास्ट में जब बात नहीं बनी तो मैंने म्यूजिक प्लेयर का यूज कर लिया। सेम नाइट जब तकाशी कुछ खाने लगता है तो यामी उसे अपने अलग अलग ड्रेस से चेंज करके दिखाती है कि उसके पास इतने सारे डॉल के ड्रेस घर पे पड़े हुए थे और वो इसके बारे में भूल गई थी। एंड आफ्टर दैट के यामी काफी ब्यूटीफुल सा बेली डांस वाला ड्रेस को पहनकर गमले के सामने जाकर बेली डांस करने लगती है, क्योंकि उसे ऐसे भी डांसिंग बहुत ज्यादा पसंद था और न्यू ड्रेस को देखकर वो खुद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी। और यह सब तकाशी देख रहा था और कहीं न कहीं तकाशी अब यामी को पसंद करने लगा है। लेकिन इधर तकाशी की दादी अभी भी तकाशी के डैड के बारे में सोच रही है। जहाँ पे पता चलता है कि मार्केट से आने के वक्त तकाशी की दादी ने तकाशी को डैड को देख लिया था और तब तकाशी के डैड उनसे बातें करने की कोशिश करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दादी उनसे चिल्लाती हुई कहती है कि तुम्हारे कारण जिंदगी सबकी खराब हो चुकी है, तुम वापस यहाँ पे क्यों आए हो, और तकाशी अगर तुम्हें देख लेगा तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।